Ji, Bismillah Rahman Rahim. So we start class formally now. So today we will talk about press and composition. Thank you. Walaikum Assalam. तो आज हम जिक्र करेंगे कि आप किस तरीके से प्रेस कंपोजिशन के सब्जेक्ट को सही तरीके से कर सकते हैं। आपको कोई भी क्वेश्चन हो आप पूछ सकते हैं, और एट द एंड ऑफ द सेशन आई विल अलाउ यू टू ओपन योर माइक, and if you want to ask question right now you can put your question in chat box. I will answer you accordingly. ठीक है। तो आपको सीएसएस से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, अगर आपको आज के सेशन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन होगा तो मैं ड्यूरिंग दिस सेशन आंसर करता जाऊंगा। अदरवाइज इफ योर क्वेश्चन अपार्ट फ्रॉम दिस सब्जेक्ट अपार्ट फ्रॉम दिस सेशन, तो मैं एट द एंड ऑफ द सेशन आपको आंसर कर दूंगा। डोंट वरी, अगर आपके साथ कोई आवाज का इशू हो रहा हो, डू लेट मी नो इन द चैट बॉक्स। अगर वो आपके साथ ही सिर्फ हो रहा है तो डोंट वरी, I am recording the lecture. This will be uploaded on my YouTube channel and the link will be shared with you. ठीक है। तो प्रेस एंड कंपोजिशन के सब्जेक्ट को डिस्कस करने का मकसद क्या है। अभी रिसेंटली आपने दो तीन रिजल्ट्स रिसेंटली देखे कि सीएसएस स्पेशल का रिजल्ट देखा एंड सीएसएस 2024 का देखा। एंड सीएसएस स्पेशल में आपने देखा बहुत सारे लोगों की एलोकेशन नहीं हुई, और लोग इस वजह से परेशान हैं कि फिर एग्जाम लेने का मकसद क्या था। पहले सीट्स वैसे आइडिया तो था कि कौन सी सीट्स हैं, किस तरह की हैं, बट जिन लोगों ने उसको पास किया या फेल किया कोई मसला नहीं, मगर उन लोगों के लिए ये एक मॉक एग्जाम की तरह था कि वो उनको ये तो पता लग गया कि अभी आंसर शीट किस तरीके से होनी है, इन्विजिलेशन किस तरीके से होनी है, पेपर किस तरीके से अटेम्प्ट करना है, लूप होल्स। ये एक्सपीरियंस विदाउट काउंटिंग एन अटेम्प्ट पता लगना, ये भी एक बड़ा, आप देखें तो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है। अगर आप किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन को मौका देते, वो बहुत ज्यादा पैसा भी चार्ज करते हैं आपसे, और वो प्रेशर फील नहीं होता जो एफपीएससी का प्रेशर है। वो प्रेशर एफपीएससी का बहुत ज्यादा होता है, आप उस प्रेशर से लर्न करके आएंगे। ठीक है। जो पेज की लेंथ है वो किसी प्राइवेट एकेडमी पे या मेरे पास तो नहीं मिलेगी ना। ठीक है, अगर मैं अरेंज कर लूँ, वो प्रेशर जो होगा आपको वो तो नहीं होगा। ठीक, तो पॉइंट ये है कि जो लोग सीएसएस स्पेशल में बैठे थे या जो लोग नहीं भी बैठे थे, ठीक है, जो बैठे थे उनके लिए तो लर्निंग है, जो नहीं बैठे तो उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी ये है कि मॉक एग्जाम को फॉलो करें। ठीक। और रिसेंटली सीएसएस 2024 भी लोगों ने पास किया है, तो आप देखें स्टार्टिंग से तो यही रेशो होता है कि 2%, 2.5% लोग पास करते हैं, उन्हीं लोगों की एलोकेशन होती है, और टॉप ग्रुप्स में 0.5% तक जाते हैं, और वही सीएसएस है। अगर मिसाल के तौर पे आई एम इन पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इफ बाय चॉइस, तो दैट इज माय सीएसएस, इसी ग्रुप में आना। इफ यू आर इन पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान बाय योर चॉइस, देन दैट इज योर सीएसएस। ठीक है। अगर मैं पुलिस में होता शायद खुश ना होता, बिकॉज इट वाज इन माय चॉइस। अगर कोई पीएसपी वाला पैस में होता, बिकॉज इट वाज इन हिज और हर फर्स्ट चॉइस, तो उसके लिए सीएसएस ना होता। ठीक है। तो इट्स बेटर कि सीएसएस वो होती है जो आपका चॉइस हो। अभी रिसेंटली जैसे आपने देखा कि जिसने फर्स्ट पोजीशन उठाई है सीएसएस स्पेशल में, वो आरबीआई अकाउंट्स में शायद गया है, तो गालिबन वो अगेन अटेम्प्ट देगा अगर उसके पास अपॉर्चुनिटी होगी। ठीक है। बिकॉज देयर आर अदर ग्रुप्स द एस्पायरेंट्स एम फॉर, उसमें मुख्तलिफ ग्रुप्स पे हो जाते हैं। फॉरेन सर्विस हो जाता है, बेहतरीन एलीट ग्रुप है। पाकिस्तान कस्टम्स, पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान, इनलैंड रेवेन्यू सर्विस, एमएलसीडी, ऑडिट अकाउंट्स, बहुत सारे इंफॉर्मेशन ऑफिस मैनेजमेंट, रेलवे, पोस्टल ग्रुप्स वगैरह, कॉमर्स एंड ट्रेड ग्रुप्स, ऐसे तमाम 12 ग्रुप्स हैं। और आप हर ग्रुप में आप अलग तरीके का एक्सपीरियंस गेन करते हैं, मगर पसंद बंदे को एक या दो ग्रुप्स ही होते हैं जो उसको उसकी तबीयत को मैच कर रहे होते हैं। ठीक है। आपने देखा पोजीशन होल्डर्स या तो पैस में भी जाती हैं, पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान में भी जाती हैं, फॉरेन सर्विस में भी जाती हैं, और भी अपने, उसके पास तो हर चॉइस है किसी भी ग्रुप में जाने के लिए। तो उसके पास 12 में से जिस ग्रुप में जाना चाहे वो टॉपर्स के पास तो ये चॉइस है। ठीक है। चाहे आईआरएस क्यों ना करे, ठीक है, वो उसमें खुश होगा। तो अभी इस सब्जेक्ट के डिस्कशन करने का मकसद क्या है।
इट्स वेरी इजी, क्योंकि ये वो सब्जेक्ट है जो सीएसएस में जो इंग्लिश एसे का पेपर है, उसके बाद ज्यादा लोग यहाँ पे फेल होते हैं, और उसके बाद हम इस्लामियात में फेल होते हैं। शायद ये आप लोगों के लिए एक न्यू बात हो, मगर थर्ड नंबर पे लोग इस्लामियात में फेल होते हैं, क्योंकि वर्सेस कोर्स वगैरह ये तमाम चीजें लोग नहीं देते। ठीक है डियर, किसी भी ग्रुप में होना, उसमें आने के लिए आपको वो उसके लिए जो मेरिट रिक्वायर्ड है वो उठानी पड़ेगी। ठीक है, तो जितनी आप मेहनत करेंगे उतने आपके लाइक्लीहुड, पॉसिबिलिटी ज्यादा है। तो अभी हम डिस्क आप मेहनत, अब क्या है मेहनत, एक सब्जेक्टिव वर्ड है। हो सकता है मेहनत मेरे लिए वोकेबलरी याद करना भी हो, आपके लिए ना हो, क्योंकि आपके साथ वोकेबलरी का इशू नहीं है। ठीक है, मेहनत मेरे लिए टेंसेस को अंडरस्टैंड करना भी हो, आपके लिए ना हो। आप कहें यार टेंसेस में सीएस एस्पायरेंट पढ़ता है, मेरे लिए था ना, तो वो मेरे लिए मेहनत में आ जाता है, आपके लिए नहीं है वो। ठीक है, मेरे लिए सेंटेंस स्ट्रक्चर इशू हो सकता है, आपके लिए नहीं हो सकता। तो मेहनत डिफाइन करना, यहाँ पे हम जो बात करेंगे वो उस एस्पायरेंट के लिए करेंगे जो बिल्कुल बेसिक लेवल पे है, जो कहता है कि मैं मेहनत करूंगा, ठीक है, मैं हर चीज करूंगा, मुझे रास्ता दिखाओ, मुझे बेसिक से बताओ। तो हम उस एस्पायरेंट के लिए यहाँ पे बात करेंगे। ठीक है, अब प्रेस से इन कंपोजिशन का जो पेपर होता है, इसमें हम मुख्तलिफ कंपोनेंट्स का जिक्र करते हैं। ये जो कंपोनेंट अभी मैं आपके साथ जिक्र करने वाला हूँ, ये वोकेबलरी का, अभी आपके क्लास के बाद वैसे मैं डेली एक लेवल स्टडी करता हूँ अभी आजकल, क्योंकि मैं खुद एक एग्जाम के लिए अपियर हो रहा हूँ। तो वहां पे मुझे ये तमाम चीजें करनी पड़ेंगी। ठीक है, ये कंपोजिशन होगा, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन होगा, ये वो चीजें इधर उधर होंगी। तो मैंने उस वक्त वोकेबलरी की थी, एक बार और रिवीजन हो जाए क्या होगा, दो बार हो जाए, तीन बार हो जाए, डिपेंडिंग अपॉन द टाइम कि वो कितना है। तो वोकेबलरी को हम स्टडी करेंगे आगे चल के कि किस तरीके से आपने वोकेबलरी प्रिपेयर करनी है और क्यों जरूरी है। पॉइंट ये है कि अगर हम करेंगे तो इट वुड कास्ट अ लॉट ऑफ टाइम, इट वुड कंज्यूम अ लॉट ऑफ टाइम, कि उसका क्या बेनिफिट भी होगा या नहीं होगा। अगर अदरवाइज है, इफ देर इज नो बेनिफिट एज कंपेयर टू द टाइम इट कंज्यूम्स, तो हम अवॉइड करेंगे, हम और तरीका अडॉप्ट करेंगे टू ऑब्टेन अदर कैश मार्क्स। ठीक है, उसके बाद प्रेस, आप देखें एक टाइटल है सब्जेक्ट का, ये 20 मार्क्स का है, मगर ये पहले आता है वो टाइटल में आता है, इट मीन्स के इन 20 मार्क्स की इंपॉर्टेंस कितनी हो सकती है। तो अब हमने हर कंपोनेंट को अगर सही तरीके से अंडरस्टैंड, हर साल लोग पास होते हैं, सीएसएस मुश्किल अटेम्प्ट है। क्यों मुश्किल है? क्योंकि प्रेशर होता है। कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है, करेक्शन, पंक्चुएशन, एक एक कंपोनेंट का आज हम जिक्र करेंगे। प्रेपोजिशन, पेयर ऑफ वर्ड्स, ट्रांसलेशन, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, इडियम्स, एनोलॉजी, ये दोनों स्लाइड्स जो मैंने अभी आपको दिखाई हैं, ये ऐसे समझे प्रेस एंड कंपोजिशन का जो पेपर है उसका सिलेबस है। ठीक है, अभी अक्सर एस्पायरेंट्स पूछते हैं, आज इस क्लास में हम कोशिश करेंगे कि मैं एफएक्यूज को आंसर करूं। एफएक्यूज से मुराद फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, ताकि आपके ये जितने क्वेश्चंस हैं ये पहले सेशन में हल हो जाए, ताकि आपको फिर नौबत ना आए उस वक्त बेसिक टॉपिक्स पे डिस्कशन करने का। तो फिर वो अजीब लगता है कि यार जब इतनी चीजें हो चुकी हैं, तो इन बेसिक्स को तो क्लियर करना, क्लियर होना चाहिए था। ठीक है, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस में अगर हम देखें कौन से हैं, सबसे पहले ये है कि अक्सर एस्पायरेंट्स पूछते हैं कि सर आंसर शीट का लेआउट क्या होना चाहिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो वोकेब का आता है 20 मार्क्स का। चलो वो तो पहले हो जाता है, 1 2 3 4 पहले पेज पे आपने अटेम्प्ट कर लिया। अब आता है क्वेश्चन प्रेसे का, पेज नंबर सेकंड पे करें क्योंकि सेकंड क्वेश्चन है। फिर आता है प्रेसे का, ओ सॉरी, कॉम्प्रिहेंशन का क्वेश्चन नंबर 3, कॉम्प्रिहेंशन, वो क्या 5 क्वेश्चंस होते हैं, वो क्या पेज नंबर 3 एंड 4 पे आना चाहिए या 5 तक आना चाहिए, कहाँ तक। और इसके बाद
analogies, correction, direct indirect speech and translation, other components, बला बला उनका। अब मैं आपको कहता हूं कि यार आप एक काम करें, वोकेबलरी के बाद 15 मिनट इसमें कवर हो जाएंगे, 45 मिनट्स हैं, देन यू मस्ट हैव 40 मिनट्स फॉर अदर कंपोनेंट्स, प्रेस, कॉम्प्रिहेंशन एंड ट्रांसलेशन को छोड़ के 40 मिनट में बाकी कंपोनेंट करें, मतलब 40 मिनट में बाकी 30 मार्क्स कर ले। समझ रहे हैं? 20 मार्क्स का एमसीक्यूज तो कर लिया, 20 मार्क्स की प्रेसे को भी छोड़ दें, 20 मार्क की कॉम्प्रिहेंशन को भी छोड़ दें, और 10 मार्क की ट्रांसलेशन को भी छोड़ दें। बाकी आप क्या करें, जो 30 मार्क्स हैं आप 40 मिनट में वो कर लें। तो इट मीन्स कि 20 मार्क्स वोकेबलरी के 15 मिनट में, आपके 55 फर्स्ट आवर में आपके 50 मार्क्स का अटेम्प्ट हो जाना चाहिए। बाकी बचे आपके पास 2 आवर्स 5 मिनट्स, ठीक है, 5 मिनट्स को भी छोड़ दें, 2 आवर्स बचे एंड यू हैव 3 क्वेश्चन टू अटेम्प्ट। आप तकरीबन 45 से 55 मिनट तक प्रेस के लिए रखें, ठीक है। वैसे 40 तक आपकी स्पीड होनी चाहिए। अब प्रेस से आखिर में करते हैं तो आपकी मर्जी है, अगर आप पहले वोकेबलरी की बाकी कंपोनेंट्स किए तो पहले आंसर शीट पे वो लिखें, उसके बाद आप जो क्वेश्चन करते जाएं लिखते जाएं। एग्जामिनर वोंट माइंड के प्रेस से आपने आगे लिखिए पीछे लिखिए, कॉम्प्रिहेंशन कहाँ पे लिखिए, एज लॉन्ग एज यू टेक क्वेश्चंस प्रॉपरली। ये नहीं कि आधा क्वेश्चन इधर किया आधा वहां पे किया। क्वेश्चंस शुरू करें, पूरा करें बात। आंसर शीट में उसको कहां पे लिखते हैं, एग्जामिनर वोंट माइंड एज लॉन्ग एज इट्स करेक्टली टेग्ड। उसको सही तरीके से आपने नंबरिंग किए, एग्जामिनर को कोई फर्क नहीं पड़ता प्रेस से पहले अटेम्प्ट किए या आपने आखिर में अटेम्प्ट किए, एग्जामिनर अप्रिशिएट करेगा इफ यू अटेम्प्ट इट प्रॉपरली। एग्जामिनर आपके क्वालिटी ऑफ कंटेंट पे फोकस करेगा, ना कि आपने आगे लिखा है या पीछे लिखा है, ठीक है। अब ये ब्लैक ड्रेस है, इस पे वेस्ट कोट ग्रे भी अच्छी लग सकती है, ब्लैक भी पहन सकती है मैचिंग करके, ठीक है, कंट्रास्ट भी हो सकती है, ठीक है, वो तो आपकी मर्जी है। तो आप किस तरीके से करें, मगर ये है कि ड्रेस कोड फॉलो करें जिस तरीके से यहाँ, तो इसी तरीके से आप हाईली प्रिपेयर्ड हो। ले आउट वॉन्ट माइंड, आगे पीछे क्वेश्चंस करना कोई फर्क नहीं करता। मैं तो ये सजेस्ट करूंगा जो क्वेश्चन सबसे बेहतरीन आता है वो पहले लिखें, ठीक है। जिस तरीके से हम जूते हमने अच्छे पहने होते हैं तो पैर निकाल के बैठते हैं, जब फटे होते हैं तो पैर छुपा के कुर्सी के अंदर छुपा के रखते हैं, ठीक है। दैट्स अ कॉन्फिडेंस, आपकी अपीयरेंस। तो यहाँ पे भी आपने अच्छा क्वेश्चन लिखा हो, आपको सही तरीके से आता है, वो पहले लिखे टू इंश्योर योर कॉन्फिडेंस, ठीक है। वो ज्यादा, पहला क्वेश्चन वैसे भी ज्यादा लिख लेते हैं हम, नेचुरली है ना। तो आप क्या करेंगे, वो एग्जामिनर पे कहेगा कि यार बेहतरीन, जबरदस्त, मजा आया। जब आप किसी को पसंद आ जाते हैं ना, आपकी गलतियां वैसे ही नजरअंदाज हो जाती हैं। ये ह्यूमन फैक्टर है, जिसको हम लाइक करते हैं, जो हमारा भाई हो बहन हो, जो हमारे बहुत अजीज होते हैं, उनकी गलतियां भी हमें नहीं लगती। दोस्त होते हैं जो हमारे दिल के करीब होते हैं, उनकी गलतियां भी हमें नहीं लगती, क्योंकि ट्रस्ट है। आपका ट्रस्ट डेवलप हो गया कि दिस एस्पायरेंट इज डिजर्विंग टू बी पास्ड, तो एग्जामिनर आपकी गलतियां ओवरलुक कर सकता है, क्योंकि ह्यूमन है। कौन से आपकी मशीन पे एवेल्युएशन होती है, जीआरई की तरह का एक ह्यूमन एवेल्युएशन होगी, एक मशीन पे होगी, फिर जो है बनेगा ये चीज, वो तो नहीं है ना। ह्यूमन इंटरेक्शन इन्वॉल्व है, ह्यूमन इमोशन इन्वॉल्व है। तो उस तरीके से आप भी चलने की कोशिश करें। तो आगे चलते हैं, लेआउट की बात, आई होप कि इट्स क्लियर। तो आप वोकेबलरी की, उसके बाद प्रेसे लिखें, कंपोजिशन लिखें, उसके बाद बाकी कंपोनेंट्स लिखें, या फिर आप उनके लिए वोकेबलरी लिख के जो 30 मार्क्स के कंपोनेंट की है वो लिखे, और फिर आखिर में ये इस तरीके से लिखे, ले आउट डजेंट मैटर इफ यू अटेम्प्ट प्रॉपरली, इफ यू टेक योर क्वेश्चंस प्रॉपर, ठीक है।
मैं आपको एक बात बताऊं, अगर मुझे अभी इस बारन किसी ने इंस्टाग्राम पे मैसेज किया कि सर मैंने आपको एक चीज़ भेजी थी, आपने एवेलुएट की, मैंने क्या भूल गया था, मैंने कहा मैं करता हूँ। उसने कहा सर जो बंदा एक फैमिली से पास कर लेता है तो बाकी फैमिली मेंबर्स भी पीछे पीछे पास करते हैं क्योंकि उनको पता लग जाता है। तो आप मुझे ना ट्रूली गाइड करें। मतलब उसकी मुराद ये थी कि एज अ फैमिली मेंबर की तरह मैं आपके सामने बैठा हूँ, मैं आपको सच बता रहा हूँ, ठीक है। कोई जहन में डाउट ना रखें कि अगर मेरा कोई फैमिली में प्रिपरेशन कर रहा होता तो मैं वोकेबलरी का बुक उसको पकड़ा था। यही बुक इतना बेहतरीन बुक है, इससे अच्छे बुक्स होंगे मेरी नॉलेज में, मेरे नज़दीक ये बेहतरीन बुक है। वर्ड स्मार्ट, वर्ड पावर मेड इजी, आई हैव सीन, आई हैव गॉन थ्रू दीज बुक्स। जीआरई वोकेबलरी, आई हैव गॉन थ्रू जीआरई वोकेबलरी। करनी हमने जीआरई की वोकेबलरी ही है, मगर ये सॉफ्ट कॉपी में है। हार्ड कॉपी में कराने के लिए वो मैं आपको लिंक भेजूंगा, एक प्रिंटिंग वाले होते हैं, वो बुक फॉर्म में करके बेचते हैं। मैं जब भी मुझे कोई सॉफ्ट कॉपी वाला बुक प्रिंट कराना होता है आई यूजुअली अप्रोच देम। वो वो ही पड़ जाता है, अगर मार्केट से हम परचेज कर लें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। बेहतर ये हो जाता है 200 चार्ज वगैरह, 100 रुपया डिलीवरी की होती है तो घर में आ जाता है। वो कहाँ पे प्रिंट करते हैं किस तरीके से मुझे पता नहीं, मगर हमारा काम हो जाता है। मगर मैं सॉफ्ट कॉपीज पढ़ना ज्यादा पसंद करता हूँ। जो कॉपी अपने पास रखनी हो अपने डेस्क में तो उनको प्रिंट करवा लेता हूँ, बाकी तो सॉफ्ट कॉपी, ये लैपटॉप, ये चीज। अब ये बुक जो है वर्बल एडवांटेज बाय चार्ल्स हैंगटन, ये 3500 वर्ड्स की बुक को कवर करता है, जीआई की। ठीक है, तो ये बात नोट करें। अगर हम कहते हैं ना कि कन्वीन द मीटिंग, तो कन्वोक द मीटिंग में हो सकता है। कहने का मकसद मल्टीपल सिनोनिम्स है, यहाँ से हमने सीखी। तो अभी इस बुक ने क्या किया है कि 3500 वर्ड्स को कन्वर्ट किया है 500 वर्ड्स, मेन वर्ड्स। बाकी आप कहेंगे सर 3000 वर्ड्स कहाँ गए, वो सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स में उनको एडजस्ट किया है, यूनिक वर्ड्स। फिर इनको इसने फर्दर क्या किया है, 10 पार्ट्स में बांट के 50 वर्ड्स की एक एक पार्ट को बनाया है। ठीक है, फिर एक 50 वर्ड्स को 5 हिस्सों में फर्दर बांटा है, 10 10 वर्ड्स। और उसके नीचे एक टेस्ट रखी है, डेली रिवीजन। मतलब अगर आप डेली 10 वर्ड्स करते हैं, मंडे ट्यूसडे वेनसडे थर्सडे फ्राइडे और सैटरडे वाले दिन ग्रांड टेस्ट, तो वीक 1 में आपकी लेवल 1 हो गई। तो वीक 2 में क्या होगी, लेवल 2। वीक 3 में लेवल 3। इसी तरीके से वीक 10 में लेवल 10। और 10 वीक्स कब पूरे होते हैं, कितने मंथ्स में, 2.5 मंथ्स। बस, मतलब 2 महीने 15 दिन में आपका काम वोकेबलरी का हो जाएगा। तो आप पूछेंगे कि सर क्या 3500 वोकेबलरी हमें याद रहेगी। भाईजान आप इमेजिन करें वर्स्ट केस सिनारियो कि 100 वर्ड्स पे आपको याद रहते हैं, तो डिफरेंस क्या हो, पहले आपको 3500 वर्ड्स नहीं आ रहे थे, अभी तो 3400 नहीं आ रहे, तो दूसरी रिवीजन में 500 हो जाएंगे याद। तीसरी रिवीजन में सीए से 2026 में देना है, आहिस्ता आहिस्ता चलें यार। आप कहेंगे, मैं आपको स्क्रीनशॉट भेजूंगा, एक एक्सपायरर ने मुझे भेजा पहली 2023 अटेम्प्ट, प्रेस से इंग्लिश एसएफए 2024 का स्पेशल सीएसए, और 2024 का अटेम्प्ट स्पेशल सीएसए, दोनों पास कंपोजिशन। उसने कहा सर मेरा अभी ऐसे का मसला रहता है, मैंने वोकेबलरी आपकी वजह से की, मेरा पास होना शुरू हो गया। क्योंकि सिर्फ वोकेबलरी के 20 मार्क्स से 14 15 मार्क्स भी उठा लें, वोकेबलरी आएगी तो प्रेस से समझ में आएगी और सही तरीके से रिलीवेंट तरीके से अटेम्प्ट करेंगे, वो आएगी तो यार कॉम्प्रिहेंशन करेंगे, वो आएगी तो ट्रांसलेशन प्रॉपरली करेंगे, वो आएगी तो पेरा वर्ड्स करेंगे, वो आएगी तो एनालॉजी करेंगे, वो आएगी तो करेक्शन करेंगे। जब आपको बेसिक नहीं आ रही तो आप किस तरीके से करेंगे।
तो इंग्लिश ऐसे, ठीक है, एक क्वेश्चन होता है, एक अटेम्प्ट करना होता है, वहां पे स्लिपरी होना बनता है, यहाँ पे तो नहीं बनता। और ये पे फेल होना, प्रेस एंड कंपोजिशन, इट मीन्स कि यू आर नॉट सिंसियर विथ योर प्रिपरेशन, ट्रूली स्पीकिंग। अगर आपके बहुत ज्यादा सब्जेक्ट्स फेल हो रहे हैं, कि इट मीन्स कि यू हैव टू ओवरहाउल योर प्रिपरेशन एंड स्टार्ट प्रिपेयरिंग योर एग्जाम अगेन फ्रॉम द जीरो लेवल। और कंसीडर करें कि यू आर नॉट सीरियस विथ योर सेल्फ। हो ही नहीं सकता एक सीरियस एस्पिरेंट्स इतने सब्जेक्ट्स फेल करे, कैसे मुमकिन हो सकता है? ये जो पास करते हैं वो गिनना तो नहीं, वो भी आपकी तरह एस्पिरेंट्स से। एवरी जर्नी हैज द फर्स्ट डे। अगर आपका टाइम वेस्ट हो गया है, अबंडन करें उसको, जर्नी को, जीरो से फिर स्टार्ट करें। ठीक है। तो इसी तरीके से, और दूसरा, ऑक्सफर्ड एडवांस लर्नर्स डिक्शनरी हार्ड कॉपी में आती थी, उसमें फोनेटिक्स होते थे, बड़ी मुश्किल प्रोनाउंसिएशन होती थी। तो अभी यहाँ पे देखें, इसको लेमन लैंग्वेज की तरह बताया। कैन जी नी एल, कैन जी नी एल, 4 सिलेबल। ठीक है, इसको कैपिटलाइज किया है तो मतलब इस पे स्ट्रेस कर रहा है, कंजीनियल। ठीक है, कंजीनियल, जी पे मतलब स्ट्रेस दे रहा है। तो अब देखें, एक वर्ड ये है, दूसरा उसकी सिंपैथेटिक, दो, तीसरा एग्रीबल, चौथा, ठीक है, कैनरेट। ठीक है, आप कहेंगे कि चौथा या पांचवा हार्मोनस, छठा हैविंग द सेम टेस्ट, 7, नेचर, टेम्परामेंट, 8, 9। ठीक है, एंटोनिम्स आर अपोजिट्स ऑफ कंजीनियल और एलियन, डिसिडेंट। ठीक है, ये वर्ड की भी उसने समझा कि अब यहाँ पे स्ट्रेस देना है। ठीक है, डिसिडेंट। तो अब ई है, मगर इसकी आई वाली प्रोनाउंसिएशन होगी इनकॉन्ग्रुअस। अभी यहाँ पे यू है तो इनकॉन्ग्रुअस, रूअस। ठीक है, कंटिन्यूअस। तो आप देखें कितने वर्ड्स हो गए। आप कहेंगे सर एक वर्ड याद करने में तो टाइम लगेगा, बिल्कुल लगेगा, क्यों नहीं लगेगा, इतनी वोकेबलरी है, आपको इतना बेनिफिट हो रहा है। ठीक है, कल भी मैं बताऊंगा, वोकेबलरी पे हम छोटे छोटे सेशंस रखते हैं। ठीक है, तो वोकेबलरी वाला काम तो इंशाल्लाह पहले 2 दिन में ही आपका मैं क्लियर कर दूंगा, वो तो मसला ही नहीं है। बाकी आहिस्ता आहिस्ता बाकी कंपोनेंट्स का हम जिक्र करेंगे। ठीक है, प्रेस में 2 टाइप्स के प्रेसेस होते हैं, ये याद रखें। एक सिंपल पैसेजेस होते हैं, दूसरे कॉम्प्लेक्स पैसेजेस होते हैं। सिंपल पैसेजेस वेरी इजी। ठीक है, कोई मुश्किल नहीं, लैंग्वेज इज वेरी वेरी इजी, नो इंटरवाइंड आइडियाज। ठीक है, सिंपल, इजी टू कॉम्प्रीहेंड। ठीक। फिलोसॉफिकल पैसेजेस होते हैं जो कॉम्प्लेक्स होते हैं, जिसको हम कॉम्प्लेक्स प्रेस भी कहते हैं, वेरी डिफिकल्ट आइडियाज टू कॉम्प्रीहेंड। द थ्योरीज ऑफ इज्म, आईएसएम वाले जो होते हैं, इंस्ट्रूमेंटलिज्म, ऐसे आइडियाज होंगे। फिलोसॉफिकल पैसेजेस फ्रॉम द बेकन, फ्रॉम बर्टन रसेल, विल ड्यूरेंट एंड अदर राइटर्स, ऑल राइटर्स, ठीक, शेक्सपियर। तो उन पैसेजेस को भी हम प्रैक्टिस में लाएंगे, तो तभी उनको सही तरीके से अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो मतलब मैक्सिमम लेवल आप समझिए मुश्किलात की, जो फिलोसॉफिकल पैसेज है, अगर उसको हम सही तरीके से प्रिपेयर करना शुरू कर दें, तो फिर हमारे लिए प्रेसे करना भी मुश्किल नहीं होगा। एक 20 मार्क्स का क्वेश्चन है, 60 प्रेसे अटेम्प्ट करें, कैसे हो सकता है आपको प्रेसे ना आया? मुमकिन ही नहीं है। हर चीज की याद रखें, एक मेल्टिंग पॉइंट होती है, मेल्टिंग पॉइंट होती है। कोई चीज आपको बर्फ रूम टेम्परेचर पे मेल्ट हो जाएगी, स्टील रूम टेम्परेचर पे तो मेल्ट नहीं होगा। जो भी होगा 5000 सेंटीग्रेड पे भी अगर उसकी मेल्टिंग पॉइंट है तो मेल्ट तो होगा ना, पानी की तरह। ये गिलास सामने पड़ा हुआ है, ठीक है, या ये कप है, कोई भी चीज है, तो इसकी भी तो कोई ना कोई मेल्टिंग पॉइंट होगी, जो इसमें वो लिक्विड में कन्वर्ट हो, जहां से वो उसका नया शेप हम क्रिएट कर सकते। तो हर चीज की याद रखें कि मेल्टिंग पॉइंट होती है। सीएसएस की मेल्टिंग पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ, ये मुझे आखिर में याद कराना, अगर मैं भूल जाऊं तो। 2000 क्रेडिटर्स। ठीक है, ये मुझे जरूर याद दिलाना आखिर में।
इसको डिस्कस करेंगे। तो सिंपल पैसेजेस में होंगे, फिलोसॉफिकल पैसेजेस में होंगे। हम ए वन बाय वन ऑनवर्ड्स जितने भी लेक्चर्स होंगे उनको स्टडी करेंगे इन डिटेल, मगर अभी यहाँ पे थोड़ा मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे देखिए, निज़ार हसन was born in 1960 and raised in the village of Mashhad near Nazareth, where he lived with his family. He studied anthropology at Haifa University and after graduating worked in TV. Starting in 1990, he turned to cinema. In 1994, he produced Independence, in which he pokes his Palestinian interlocutors about what they think of bizarre Israeli notion of their independence. तो आप देखें इसमें क्या मुश्किल है। तो ये तो बहुत ही आसान है, मगर इसमें एक मुश्किल है कि इसमें आय वगैरह यूज किया हुआ है, तो आपने थर्ड पर्सन यूज करना है। वो तो मैं रूल्स आगे चल के बताऊंगा नेक्स्ट लेक्चर्स में कि प्रेसे को किस तरीके से। इट्स वेरी इजी टू कॉम्प्रीहेंड, इनको हम कहते हैं सिंपल पैसेजेस। अब एग्जामिनर कभी कभी कॉम्प्लेक्स पैसेजेस दे देता है, हम उससे डर जाते हैं कि यार बड़ा मुश्किल आ गया पेपर। कैसे मुश्किल आ गया यार, नहीं होता मुश्किल इतना जितना हम उसको बना लेते हैं, ठीक है। थोड़े फिलोसॉफिकल पैसेजेस हम उनकी प्रैक्टिस नहीं करते, अदरवाइज these are not difficult to comprehend. It was not so in Greece, where philosophers professed less and undertook more. Parmenides pondered nebulously over the mystery of knowledge. ठीक है? But the pre-Socratics kept their eyes with their fair consistency upon the firm earth and sought to fret out, ठीक है, फ्रेट आउट अगर आप उसकी मीनिंग को निकालेंगे तो आपको तकरीबन फाइंड आउट ही मिलेंगे। इट्स सीक्रेट्स बाय ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपीरियंस रादर देन टू क्रिएट इट बाय एग्जीडिंग डायलेक्टिक, ठीक है। तो कुछ वर्ड्स आपको शायद समझ में ना आए, मगर आपकी अगर प्रैक्टिस होगी तो आपको, मैं यही सब बात करने जा रहा हूँ कि आपको कम से कम मुश्किलात नहीं होगी, ठीक है। तो इसको सही तरीके से आप एक बार प्रैक्टिस करें, अटेम्प्ट करें, तो आपके लिए मसले नहीं। फिलोसॉफिकल पे अगर आप सही तरीके से एक बार फोकस कर लिया और उनको अटेम्प्ट करना सीख लिया, तो याद रखें फिर आपके लिए कोई मसला नहीं, प्रेस से का मसला आपका हल हो गया। अगर आप शुरुआत से स्टार्ट करना चाहते हैं तो प्रेस से राइटिंग बाय RH डिलन है, वहां से सीखना शुरू करें, बिल्कुल पैसेजेस सिंपल से। पहले 10 पैसेज भी किए तो प्रेस के मसले आपके हल हो जाएंगे, ठीक है। तो ये आपका कॉम्प्लेक्स पैसेज था। इसको भी वही तरीका है, वन थर्ड में, ठीक है, करना है, और तो कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो प्रेस में है क्या चीज, सवाल ये जो है, आइडियाज छुपे हुए हैं, और तो कुछ नहीं, ठीक है। और दूसरा अगर आप देखें तो मेन पैसेज को हमने वन थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है और रिप्रोड्यूस करना होता है अपने वर्ड्स में, ठीक है। और तो इसमें है कुछ नहीं, और वर्ड्स आपने बारो नहीं करने होते, कुछ रूल्स हैं वगैरह, ठीक है। एक सेकंड दे दे। जी। The objective of press writing is to bring out faithfully the main or salient idea in a concise, clear, मतलब वही बात हम निकाल के आएंगे जो मेन चीज उसमें लिखी। जो सेकेंडरी आइडियाज हैं, टर्शरी आइडियाज हैं, हम उनको अवॉइड करेंगे। और उनमें कंप्लीटनेस, कॉम्पैक्टनेस, ब्रेविटी, क्लियरिटी, कोहेरेंस, ये मुख्तलिफ कंपोनेंट्स हैं। ये हम वन बाय वन हम इंशाल्लाह आने वाले लेक्चर्स में इनको डिस्कस भी करेंगे। टाइटल देना है, किस तरीके से देना है, अगर वो मांगता है तो लाजिम देना है, नहीं मांगता फिर भी लाजिम देना है। वो किस तरीके से होगा, ये सारी मैथ के फर्स्ट सेंटेंस में होगा, सेकंड में होगा, नहीं होगा, ये वन बाय वन हम मुख्तलिफ कंपोनेंट्स को जिक्र करेंगे, ठीक है। तो ये तमाम रूल्स कल से हम वन बाय वन इन पे आ जाएंगे कि रिक्वायरमेंट ऑफ गुड प्रेस राइटिंग किस तरीके से इन डिटेल लेंथ पे होंगे। मगर मैं आपको अभी से बता दूं कि आप इंग्लिश ग्रामर इन यूज रेमन मर्फी फिफ्थ एडिशन, इसके 5 लेसन्स लाजिम शुरू करें। अगर 2026 में अटेम्प्ट देना है तो फिर आपने 3 लेसन्स करें।
अगर कोई रिसेंट एग्जाम है तो 5 लेसन्स करें, ठीक है। 145 लेसन हैं यहाँ। और वोकेबलरी के कल से आप 10 वर्ड से स्टार्ट करना शुरू कर दें। और जैसे ही आपके 5 दिन पूरे होंगे, छठा दिन पूरा होगा, मैं आपकी टेस्ट लूँगा, ठीक है। तो हम वैसे भी प्रेस एंड कंपोजिशन बहुत टेस्ट कंडक्ट करते हैं, क्योंकि इसमें बहुत कंपोनेंट्स। इस पे अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो पूछें। बाकी फर्स्ट क्लास हम इंशाल्लाह जो एट लेंथ टेक्निकल हमारा जो क्लास कल से शुरू हो जाएगा, यू कैन रजिस्टर फॉर द प्रीमियम क्लास। बाकी एवेल्यूएशन वगैरह हर चीज़ होगी। अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछें। 5 डेज क्लासेस फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे एट 8 PM, ठीक है। तो इंशाल्लाह हम इस जर्नी को साथ लेके चलेंगे। और कोई क्वेश्चन है? यूजुअली आई कीप द क्लास फ्री फॉर द फर्स्ट डे। जी, एक सेकंड दे दें। डियर हसनैन, टर्न ऑन योर माइक। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मैंने एक्चुअली ये आपसे पूछना था कि एक तो सब्जेक्ट्स के हवाले से क्वेश्चन है मेरा। जी जी। और तो मेरा क्वेश्चन ये था कि सर मैंने यूनी में अपना 2 साल के एज ऑप्शनल आईआर पढ़ा है, लेकिन मुझे कुछ समझ बिल्कुल भी नहीं आया था। हम्म। तो बेरली मैंने पास किया था 50 और 45 नंबर से यूनी में दोनों साल। तो शुड आई गो फॉर द आईआर इन सीएसएस और शुड आई ऑप्ट पॉलिटिकल साइंस? ये देखिए, आप आईआर उठाएं या पॉलिटिकल साइंस उठाएं, दोनों इक्वली मुश्किल भी हैं, दोनों इक्वली आसान भी होंगे। मैं आपको बात बताऊं, मेरा कभी भी आईआर का बैकग्राउंड नहीं रहा। मैंने आईआर खुद उठाया, खुद स्टडी किया। मैंने कभी डेमो के लिए भी नहीं गया कि डेमो सेशन हो गई, क्योंकि मुझे बहुत शौक था ग्लोबल पॉलिटिक्स का, बहुत सारी चीज़ों का एक शौक, क्रेज, ठीक है। तो मैंने रिकमेंडेड रीडिंग्स जो एफपीएससी की थी वो खुद किए, वहां से पढ़ता था। या उन लेवल, जो रिकमेंडेड रीडिंग्स की लेवल है, कैम्ब्रिज, पेलग्रेव, हाँ, एंड ऑक्सफोर्ड, पेंगुइन, इन लेवल्स, उन पब्लिकेशंस की या उन पब्लिकेशंस के किसी स्टैंडर्ड की बुक्स में मैंने फॉलो की। यूजुअली मैं आपको सजेस्ट करूंगा, अगर पाकिस्तानी पब्लिकेशन लेंगे तो मजा नहीं, पाकिस्तानी आथर हो मगर पब्लिकेशंस जो मैंने अभी नाम उठाए वो होनी चाहिए, या उस स्टैंडर्ड की दूसरी होनी चाहिए। उनका ये क्या होता है कि वो क्रिटिकल एनालिसिस डेवलप करते हैं। अगर आप आईआर के स्टूडेंट्स हैं तो मैं आपसे पूछूं कि यार हसनैन, मुझे ये बताओ कि अभी रिसेंट पाक इंडिया वार हुई है, डिफाइन विद द कॉन्सेप्ट ऑफ, विद पर्सपेक्टिव ऑफ थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस, मुझे ये बताएं, या इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी। तो जब आपके वो एनालिटिकल पावर किसी बुक से क्लियर हुआ होगा मुख्तलिफ आइडियाज में, तभी आप एनालॉजी लगा के यहाँ पे करेंगे, ठीक है। अभी मैं आपको कहूँ कि यार पाकिस्तान इफ, ठीक है, डाउन इंडिया राफेल, तो वहां पे फ्रेंच को क्यों इशू हो रहा है, या वो ये जो चाइनाज को क्यों खुशी हो रही है, चाइना को क्यों खुशी हो रही है। तो आप मुझे बताएं। तो आप थ्योरीज वगैरह करेंगे कि उसको इकोनॉमिक हिसाब से अगर देखें तो उसका मार्केट कैप बढ़ जाएगा क्योंकि चाइनीज जेट ने गिराया, मिसाल के तौर पे, ठीक है। तो उसका वेपन टेस्ट हो गया, उसकी एक हेजेमोनी डेवलप हो रही है कि भाई उनका वार में पहले वेपन टेस्ट नहीं हुआ था, अभी टेस्ट हो गया, ठीक है। तो रीजनल, उनकी जो हेजेमनी जो इंडिया के मुकाबले में चल रहा था, इंडिया उनके मुकाबले में आ रहा था, अभी उनका लोकलाइज्ड वेपन इतना है, ठीक है। फर्स्ट टाइम में कोई नॉन वेस्टर्न इंडस्ट्री इतना आगे आ रही है। तो बहुत सारी थ्योरीज इसमें, रियलिज्म लग सकती है, वो लिबरलिज्म लग सकती है, मर्केंटाइलिज्म लग सकती है, मगर ये कि उस लेवल की स्टडी हुई हो, ठीक है। मैं आपको कहूँ फेमिनिज्म की थ्योरी लगाओ, अभी आप बहुत सारे एग्जाम्पल इसी टॉपिक में दे सकते हैं कि वो कर्नल सोफिया को लेके आए, दूसरी एक को लेके आए, तो वुमेन का रोल वार में, ठीक है। शिवांगी पता नहीं वो पायलट थी, अगर उसने पार्टिसिपेट किया तो वो तभी हो सकता है जब आप दिल से पढ़ें। पॉलिटिकल साइंस वो इक्वली मुश्किल है, इक्वली आसान है, पढ़ने वाले के लिए दोनों मजेदार है, ठीक है, ना पढ़ने वाले के लिए दोनों मुश्किल। आई होप कि आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन।
यस सर, आंसर हो गया। एंड दूसरा कि मेरा इतना पर्सपेक्टिव तो बन चुका है कि मैं इस नजरिए से रियलिज्म के या लिबरलिज्म के देखता हूँ दुनिया को ना, तो हम्म। उन 2 सालों में पढ़ के। हम्म। अब मुझे ये बस एक मुश्किल का मुझे समझ नहीं आता, शायद यही फैक्टर था कि मैंने दिल से पढ़ा नहीं था उस टाइम पे, या गुड रीडिंग से। क्योंकि पाकिस्तानी जो राइटर्स हैं या ऑथर्स हैं, वो काफी कॉम्प्लेक्स लिखते हैं या बोरोड आइडियाज हैं उनके। बस जब एंड हर सेकंड, चेरी पिकिंग होती है तो उनमें एनालिटिकल पावर नहीं डेवलप होता, फिर हमें चीजें समझ नहीं आती। सही बात जी जी सर, मैंने उसका एक कल एक लेक्चर सुना, यूट्यूब पे फ्री पड़ा था। पेस के ऑफिसर हैं 2020 के सर, सैयद नूर हुसैन, उन्होंने मुझे सारी आईआर उसे एक लेक्चर में समझा दी, तो शायद टीचर का भी रोल था। है। बस अपना जब एंड बंदे को सीखने का दिल भी करता है तो फिर हर चीज आसान लगना शुरू हो जाती है। जी जी, एंड सेकंड सर, मैंने आपको पर्सनली मैसेज भी किया था, आपको याद दिलाना था कि आपने मुझे राइटिंग प्रैक्टिस का बताना था कि खुद से किस तरह कर सकते हैं कि सीएसएस स्टैंडर्ड के जो राइटिंग हो सके हमसे, अगर हम लोग सेल्फ एवेल्युएट करते हैं घर पे। ये सबसे पहले आपके पास वोकेबलरी का अबंडेंस होना जरूरी है। ठीक है, आप अच्छे तरीके से आपके पास वोकेबलरी हो। दूसरा ये कि आपको सेंटेंस, इफेक्टिव सेंटेंस राइटिंग करना आती है, यूनिटी उसमें किस तरीके से मेंटेन करनी है। ठीक है, कोहेरेंस किस तरीके से मेंटेन करनी है। तो आप जब तक सेंटेंस पे काम नहीं करेंगे, तो मैं आपके साथ मुझे कल मैसेज करना दिन के टाइम, तो मैं आपके साथ जो वो डेमो सेशन होता है हमारा एसे वाला, मैं उसकी लिंक सेंड करूंगा। उसमें मैंने इस पे बुक्स बताए हैं कि आप सेंटेंस राइटिंग को, पैराग्राफ राइटिंग को कौन से बुक से लेके अगर चलें तो आपको हेल्प मिल सकती है। तो वो बेहतरीन बुक्स हैं, कल मुझे याद दिलाना, मैं लेक्चर ढूंढ के आपको लिंक भेजूंगा उसका। जी। ओके श्योर सर, एंड थैंक यू सो मच फॉर द आंसरिंग क्वेश्चंस। एंड अनदर थिंग इज सर कि अगर आप हमें एक्स्ट्रा, अगर मैंने आपका अभी पेड ज्वाइन सेशन ज्वाइन किया, पिछले साल से मैं फ्री ले रहा था, तो अभी मैंने पेड सेशन लिया आपका, तो मुझे एक्स्ट्रा असाइनमेंट दे दिया करेंगे आप क्लासेस में? बिल्कुल कर, वो मतलब मसला नहीं है। आपको काम करना शुरू कर दें, इंशाल्लाह ये चीजें इतना माना नहीं रखती, ये कर देंगे। ठीक है। ठीक है सर, ठीक है, एंड थैंक यू सो मच वंस अगेन सर। एंड आप मुझे एक और फेवर आपसे मांगूंगा कि मुझे इस तरीके से गाइड करें ताकि 2026 का मैं सीरीज दे सकूं और इफेक्टिवली। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और थैंक यू सो मच। थैंक यू। उसके अलावा हमने, नीलम ने पॉइंट आउट किया कि सर 2000 क्रेडिटर्स की बात, तो कहने का मकसद ये कि मेरे नज़दीक कि सीएसएस आपकी 2000 क्रेडिटर्स में हो सकती है। अब क्रेडिटर मेरे नज़दीक क्या है, वो 1 घंटा जो आप ट्रूली स्टडी करें, विदाउट डिस्ट्रक्शन, विदाउट यूजिंग योर मोबाइल, विदाउट यूजिंग एनीथिंग। अगर आप डेली 1 घंटा उस लेवल का पढ़ते हैं तो यू नीड 2000 डेज। अगर 2 घंटे इससे पढ़ते हैं यू नीड 1000 डेज। अगर, ठीक है, आप अगर 4 घंटे पढ़ते हैं तो यू नीड 500 डेज। अगर आप 6 घंटे पढ़ते हैं यू नीड ऑलमोस्ट अ ईयर। वो 6 घंटे वो उस तरीके क्यों नहीं थे। ठीक है। अब आप पे डिपेंडेंट है, आप कितने घंटे डेली पढ़ते हैं। अगर आप 6 घंटे वो हाईएस्ट क्रेडिटर्स लेवल के पढ़ते हैं तो आपके साल में प्रिपरेशन हो जाएगी। 8 घंटे देते हैं और जल्दी हो जाएगी। ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकेगा इतना कंसाइज, 6 घंटे 7 घंटे। ठीक। और अगर आप डेली 3 घंटे से देते हैं तो उतना लेट होगा। तो ये आप पे मिनिमम 2000 क्रेडिटर्स सबको चाहिए, मिनिमम। और लेस देन 2500, इससे पहले हो जाएगी सीएसएस। आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया। और किसी को कोई क्वेश्चन?